वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ब्रायोफाइटा तक कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम टेरिडोफाइट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जिनके अंदर आप हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स को इंक्लूड करते हो। They are also used as the medicinal plants and as the soil binders। तो ये प्लांट्स जो होते हैं टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये सॉइल बाइंडर्स होते हैं, बहुत अच्छे सॉइल को बांध के रखते हैं एंड मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज में लिए जाते हैं। मतलब टेरिडोफाइट से आपको मेडिसिन्स मिल जाती हैं। ऑल्सो ये प्लांट्स एज दी ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह भी यूज में लिए जाते हैं। अगर हम देखें तो टेरिडोफाइट्स जो हैं दीज आर दी फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स। कैसे हैं ये प्लांट्स? ये फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो कि वेस्क्यूलर सिस्टम पजेस करते हैं। वेस्क्यूलर सिस्टम यानी जाइलम एंड फ्लोएम। टेरिडोफाइट्स की अगर हैबिटाट की हम बात करते हैं, हैबिटाट की अगर हम बात करते हैं तो ये कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस के अंदर मिलते हैं। ओके नाउ अगर प्लांट बॉडी की हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स में, तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स के केस में, दिस इज सेप्रोफाइट इन नेचर। सेप्रोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन में प्लांट बॉडी मेन प्लांट बॉडी होती है। ऑल्सो जो प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स की, दिस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होती है। ठीक है, द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। अब जो लीव्स होती है टेरिडोफाइट्स के अंदर वो स्मॉल भी हो सकती है एंड लार्ज भी हो सकती है। स्मॉल लीव्स जो होती हैं उन्हें आप बोलते हो माइक्रोफिल्स। बेसिकली माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल एंड फिल्स का मतलब हो गया लीव्स। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर माइक्रोफिल्स कंडीशन मिलती है, माइक्रोफिलस कंडीशन मिलती है, उसका एग्जाम्पल है सेलेजिनेला। सेलेजिनेला के अंदर माइक्रोफिलस कंडीशन है, जबकि मैक्रोफिलस यानी मैक्रो का मतलब लार्ज एंड फिलस का मतलब लीव्स, तो माइक्रोफिल्स के अंदर फर्न्स आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है, स्पोरोफिटिक स्टेज है, स्पोरोफाइट है, इसके ऊपर लीफ लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, जिन्हें आप बोलते हो स्पोरोफिल्स। ओके, इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबेलाई और कोन्स। ठीक है, एग्जाम्पल है सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल के अंदर, ये मान लीजिए आपकी स्पोर मदर सेल है SPM, स्पोर मदर सेल्स है ये अगर आपकी, तो इसके अंदर आपकी मियोसिस होगा एंड मियोसिस के बाद आपको यहाँ पे स्पोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, स्पोर्स की प्लॉइडी N होती है, हैप्लॉइड होती है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अब आपको एग्जाम्पल्स डायग्राम दे रखे हैं टेरिडोफाइट्स के। नंबर 1 आपके पास है सेलेजिनेला। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो सेलेजिनेला के अंदर जो टेरिडोफाइट है आपका, ये प्लांट है, लीव्स, ट्रू लीव्स, स्टेम्स और रूट्स आपको देखने को मिल रही हैं। सेकंड एग्जाम्पल आपके पास है इक्विसेटम का। इक्विसेटम के अंदर आपको ये देखो स्ट्रोबिलस दिख रहा है, ये आपका नोड है, ये आपका इंटरनोड है। याद रखना, दो नोड्स के बीच में जो गैप होता है उसे आप इंटरनोड बोलते हो। फिर आपको यहाँ पे ब्रांचेस देखने को मिल रही है, और ये राइजोम, रूट लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। एग्जाम्पल है ये इक्विसेटम का। नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है फर्न, ये आपका फर्न हो गया, एंड ये आपको साल्वेनिया देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये तो बात हो गई कुछ एग्जाम्पल्स के टेरिडोफाइट्स के। नाउ अब अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, तो यहाँ पे आपको एक प्रोथैलस भी मिलता है जो कि आपका फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमेटोफाइट है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेरिडोफाइट्स के केस में फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमेटोफाइट को आप क्या बोलते हो, तो उसे बोलते हैं प्रोथैलस।
ठीक है। और द गेमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। आपने देखा था टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, उन्हें हैबिटाट चाहिए शेडी, कूल, डैम्प ग्रो करने के लिए। तो बेसिकली इसी वजह से ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये हर जगह नहीं पाए जाते, और बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट ऑफ हैबिटाट एंड द नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। भले ही ये प्लांट फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट है, लेकिन इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एडवांस टाइप के प्लांट्स हैं देन ब्रायोफाइट्स, लेकिन फिर भी वाटर की रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए, याद रखना। इसी वजह से जो स्प्रेड है इन टेरिडोफाइट्स का ये लिमिटेड है, मतलब हर जगह नहीं पाए जाते, कुछ ही नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। ओके नाउ, अब अगर हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, तो द गेमेटोफाइट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं आपके पास लाइफ साइकिल के अंदर, ये मेल ये फीमेल। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लाइफ साइकिल की, तो मेल सेक्स ऑर्गन्स में आपके पास आ जाते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। ये आ गया आपके पास एंथ्रीडिया, फिर आपके पास आ जाता है यहाँ पे आर्किगोनिया। ठीक है, अब वाटर की रिक्वायरमेंट है, एंथ्रीडिया से आपके पास बनेंगे एंथ्रीजोइड्स, एंथीरोजोइड्स। ठीक है, नाउ आर्किगोनिया से आपको मिलेगा एग। अब यहाँ पे भी आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे एंड प्रोडक्शन होगा जायगोट का। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया जायगोट का। The gametophyte bears male and female sex organs called antheridia and archegonia. Water is required for the transfer of entherozoids. Entherozoids क्या है? Male gametes basically. The male gamete released from the antheridia. Antheridia से entherozoids आए to the mouth of archegonium. Archegonium के mouth पे fusion of male gamete with egg present in the archegonium. मतलब archegonium से egg बना, results in the formation of zygote. Zygote thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte. ठीक है, अब zygote से क्या बनेगा? zygote से आपका बनेगा well differentiated sporophyte। और आपने देखा, आपने पहले ही पढ़ लिया कि स्पोरोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट स्टेज है टेरिडोफाइट्स के केस में। ठीक है, तो फिर ये जो स्पोरोफाइट बनेगा, इससे आपका नया प्लांट, नई प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट की जर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, स्पोरोफाइट से फिर आपका वही स्पोर मदर सेल में मेयोसिस होने के बाद स्पोर्स बन जाएंगे और स्पोर्स जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बॉडी बना देंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है? देखो, इम्पॉर्टेंट बात यह है, इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल दी स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। ज़्यादातर जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं नेचर के अंदर, उन सभी के अंदर स्पोर्स जो हैं वो सेम काइंड के हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये स्पोर्स डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। अब अगर सेम काइंड के स्पोर्स हैं तो आप उसे बोलते हो होमोस्पोरस, और अगर टू डिफरेंट काइंड के स्पोर्स हैं, मतलब एक बड़ा स्पोर है एक छोटा स्पोर है, तो उसे आप बोलते हो हेट्रोस्पोरस। एग्जाम्पल क्या है? सेलेजिनेला एंड साल्वेनिया। सेलेजिनेला है जो है वो लार्ज और स्मॉल स्पोर्स रखता है, तो एक्सेप्शंस आ गए सेलेजिनेला एंड साल्वेनिया, जिसे आप हेट्रोस्पोरस बोलते हो। द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट्स एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट। मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट करके फीमेल और मेल गेमेटोफाइट को बनाते हैं। ठीक है, द फीमेल गेमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर रहता है फॉर द वेरिएबल पीरियड्स। द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। जायगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो वो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। देखो, the pteridophytes are further into 4 classes:
बेसिकली 4 क्लासेस हैं टेरिडोफाइट्स के और उनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं, डिटेल में स्टडी नहीं करना। सबसे पहली क्लास है साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल है साइलोटम। ठीक है, नेक्स्ट है लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है सेलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। फिर थर्ड क्लास आ जाती है स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसेटम। फोर्थ है टेरिडोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा का एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडेंटियम। ठीक है, तो ये बात हो गई टेरिडोफाइटा की। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं चीजों को कि टेरिडोफाइट्स में हमने क्या पढ़ा। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर आपने देखा कि फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, वेस्क्यूलर टिश्यूज रखते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। मेन प्लांट बॉडी जो है वो आपकी स्पोरोफिटिक है, 2n है, डिप्लॉइड है। फिर आपने लीव्स के बेसिस पे माइक्रोफिलस एंड मैक्रोफिलस देखा, माइक्रोफिलस सेलेजिनेला के अंदर, मैक्रोफिलस फर्न्स के अंदर। ठीक है, फिर आपने देखा उसके बाद की स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, 2 स्पोर्स बनते हैं। 4 एग्जांपल्स देखे, सेलाजिनेला, इक्विसेटम, फर्न्स एंड साल्वेनिया। इनके डायग्राम से आपको इनकी इमेज पता होनी चाहिए। फिर आपने देखा लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल के अंदर आपने देखा होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, सेम काइंड के स्पोर्स और डिफरेंट काइंड के स्पोर्स बनाते हैं टेरिडोफाइट। ज्यादातर प्लांट्स होमोस्पोरस हैं, जबकि कुछ एक्सेप्शंस हैं लाइक सेलाजिनेला एंड साल्वेनिया, जिसके अंदर 2 टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, एक छोटे स्पोर्स और एक बड़े स्पोर्स। फिर आपने 4 क्लासेस देखी, 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरिडोप्सिडा। चारों के एग्जाम्पल्स देखे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी के साथ टेरिडोफाइटा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।